अभी हम दिल्ली के पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के नीचे हैं, जिसको अब जलभराव के हॉट स्पॉट की सूची से बाहर कर दिया गया है। बता दें, पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के नीचे अक्सर बारिश के दौरान जलभराव होता था और यह दिल्ली के मुख्य जलभराव के जगहों में से एक था, जहां पर बारिश के बाद जलभराव होता था और वो जलभराव कई दिनों तक रहता था। और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर परमानेंट इस तरीके की चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। दरअसल जब भी बारिश होती थी यहाँ पर बारिश के बाद जलभराव होता था और इसीलिए चेतावनी बोर्ड पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगाया गया है। जलभराव की स्थिति में आगे जाना मना है, गहरे पानी में डूबकर दुर्घटना हो सकती है। अज्ञा से लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार, ये इस तरीके का चेतावनी बोर्ड यहाँ पर कई जगह पर लगा हुआ है। दरअसल इसका कारण ये है कि आगे की जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो तस्वीरें जो पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और लोग इसी अंडरपास को पार करके बदरपुर के तरफ जाते हैं और फिर बदरपुर से लोग पुल प्रहलादपुर के तरफ आते हैं और यही अंडरपास से पार करते हैं। और बता दें, ये जो रोड है एमबी रोड, ये दिल्ली के दो प्रमुख सड़कों को आपको जोड़ता है, जिसमें दो मुख्य सड़कें, एक मथुरा रोड और एमजी रोड जो गुड़गांव मरौली रोड है उसको जोड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो एक सड़क है और यही वो जो अंडरपास है वो रेलवे अंडरपास जिसमें जलभराव होता है और इस यहाँ की यातायात बाधित हो जाती है। जो एमबी रोड की यातायात है वो बाधित हो जाती है। प्रत्येक जो है मानसून के सीज़न में जो है ये यहाँ पर ये जलभराव होता था और यहाँ पर लोग परेशान होते थे और लंबे समय से ये जलभराव की स्थिति थी। यहाँ पर 10-15 सालों से यहाँ पर ये समस्या थी और ये जलभराव होता था। लेकिन अब इसके निदान को लेकर के कार्य जो है वो जो पीडब्ल्यूडी है उसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर पंप लगाए गए हैं और अब पंप लगाने के बाद इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि जैसे यहाँ जलभराव होगा उस पानी को यहाँ से खींच के नाले में फेंक दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जलभराव नहीं रुकेगा और जलभराव की स्थिति नहीं होगी। जिसके बाद इस बार जो पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली के जलभराव के हॉट स्पॉट होते हैं उसकी सूची से जो पुल प्रहलादपुर है उसको बाहर कर दिया है। दरअसल है यहाँ पर पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के नीचे अक्सर जलभराव हो जाता है और इसी एमबी रोड की यातायात जो है वो बाधित हो जाती है और बारिश के दौरान कई दिनों तक होता है और इसकी वजह से जो है एक तरीके से लाखों आबादी जो थी वो प्रभावित होती है। लोग फरीदाबाद से और दिल्ली के बीच की यही एकमात्र रास्ता है और उसे कट जाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के लोग जो हैं वो यातायात नहीं कर पाते हैं फरीदाबाद की तरफ और या फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली नहीं आ पाते हैं। काफ़ी समस्या होती है, लोगों को लंबा घूमकर अपनी यातायात करनी पड़ती थी। लेकिन अब खुशखबरी है, दरअसल जो यहाँ जलभराव होता था उस समस्या का निदान कर लिया गया है। यहाँ पर पंप लगा दिए गए हैं और अब जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो आगामी मानसून आने वाला है उसके पहले इसको जलभराव के हॉट स्पॉट होते हैं उसकी सूची से पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास को बाहर कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर बारिश के दौरान जलभराव नहीं होगा और ना ही यहाँ पर यातायात बाधित होगी, ऐसा जो एजेंसियां हैं उनका दावा है। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि इस बार जो मानसून का सीज़न आएगा, बरसात का मौसम आएगा, उसमें जो दावा है उसके तहत देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जलभराव होता है कि नहीं। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर जो जलभराव होता है वो काफ़ी हेवी होता था, करीब 4-5 फीट तक पानी भर जाता था और इसमें दुर्घटना की भी कई बार समस्याएं आई है। इसमें डूबकर मौत भी हुई है और ऐसी भी घटना आई है जिसके बाद कई तरह की जो है हमलावर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दिल्ली सरकार पर हुई थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर कारगर योजना बनाई गई है। बीते साल यहाँ का उपराज्यपाल जो थे उनके द्वारा भी दौरा किया गया था और उन्होंने भी यहाँ पे निर्देशित किया था जो कार्य हैं जलभराव से निपटने के लिए उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अब जो है वो कार्य पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर एक हेवी क्षमता वाले पंप लगाए गए हैं कई, जो जब यहाँ जलभराव होगा तो उसको यहाँ से पंप के जरिए पानी को खींचकर दूर नाले में फेंक देंगे, जिसके बाद यहाँ जलभराव नहीं होगा, पानी नहीं रुकेगा और इस समस्या का निदान हो गया है। जिसके बाद अब इसको जलभराव के हॉटस्पॉट्स की सूची से बाहर कर दिया गया है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।